तुला राशि पर वक्री शनि का प्रभाव। हर सफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। नमस्कार, मैं पीके पंडित। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम तुला राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। 13 जुलाई को शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं और 27 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे। शनि ग्रह का वक्री होना आपकी राशि पर गहरा असर डालेगा। यह ज्योतिष चक्र है, लेकिन जीवन इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ग्रहों के परिवर्तन में जीवन 360 डिग्री तक घूम जाता है। ज्योतिष के जानकार ही इस परिवर्तन को समझ सकते हैं। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से धीमा होकर उल्टी दिशा में प्रतीत होता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। असल में वह उल्टा नहीं चलता, बल्कि पृथ्वी की गति के कारण वह रिवर्स मोशन में दिखता है। शनि वक्री का असर केवल मानसिक नहीं, भौतिक जीवन पर भी पड़ता है, विशेषकर उस भाव में जहां वो गोचर कर रहे होते हैं। तुला राशि के जातकों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना डिटेल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आपके पास ज्योतिष का कोई जानकार है तो आप उनसे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। आपके 6th हाउस में शनि ग्रह वक्री होंगे। वक्री शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस, 8th हाउस, 12वें घर पर पड़ेगी। अधूरा सपना पूरा करने का समय। 6th हाउस का संबंध रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, विवाद से जुड़ा होता है। जाहिर है कि आप आने वाले समय में किसी कानूनी मामले में उलझ सकते हैं। कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है तो इसका प्रभाव दिखेगा। आपको बेवजह किसी मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। पॉजिटिव यह है कि 6th हाउस में शनि योग कारक हैं, यानी कि अच्छा करेंगे और अच्छा पाएंगे। तुला राशि वाले व्यक्ति, आपका कई सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का समय है। नवंबर के बाद आपके साथ आपकी योग्यता के आधार पर एक नया पहचान जुड़ेगी। वक्री शनि 5th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, यानी कि आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। पढ़ाई के संदर्भ कई डिसीजन है तो उसे पूरा कर सकते हैं। कहीं एडमिशन लेना है, कहीं फॉर्म भरना है, या पढ़ाई से संबंधित किसी तरह की परेशानी है तो उसका समाधान जरूर होगा। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो शनि के वक्री होने से पहले अर्थात 13 जुलाई से पहले एडमिशन लेना उचित रहेगा। 5th हाउस का संबंध लव रिलेशन से भी है। लव रिलेशन में यहाँ बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है। पार्टनर के सख्त व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। हालांकि आपकी तरह से पहले अच्छी रहेगी, लेकिन पार्टनर आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। पार्टनर के जिद्दी व्यवहार से लव रिलेशन में दूरियां बढ़ सकती है। लव रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको विशेष पहल करनी होगी। यह भी सच है कि एक पक्ष के पहले से प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब पार्टनर सुनने को, समझने को तैयार नहीं है, इमोशन का ख्याल नहीं है, तो ऐसा संबंध आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपसी सहमति से दोनों किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों पार्टनर के बीच सामंजस्यता बनेगी। कुछ रिश्ते चुभने लगते हैं प्रेम संबंध में, वैसे ही जहां पर दिख रहा है आपसी सहमति से या तो इस रिश्ते में मजबूती लाए, नहीं तो दोनों के रिश्ते अलगाव की राह पर जा सकते हैं। किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना। शनि की दृष्टि 8म भाव पर है। 8म भाव का दुर्घटना और रहस्य से जोड़कर देखा जाता है। यह रिसर्च का भी क्षेत्र है। जातक का व्यक्तिगत यहाँ रहस्यमय रूप होता है। कब क्या करता है यह किसी को पता नहीं चलता। ऐसे शनि की दृष्टि के कारण होता है। जातक क्या ढूंढता है, क्या रिसर्च करता है, यह किसी को तब तक मालूम नहीं चलता जब तक कि वह काम पूरा नहीं कर लेता है। इसलिए उस व्यक्ति को लोग रहस्यमय रूप से देखते हैं। घर के लोगों को पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि वह किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है और वह अपना कीमती समय और ऊर्जा वहीं खर्च करता है। 8म भाव आकस्मिक दुर्घटना का योग बनता है।
क्योंकि शनि बकरी अवस्था में होंगे तो दुर्घटना की संभावनाएं भी है, इसलिए थोड़ा बचकर चले। ऐसी जगह पर जाने से बचे जहां खतरा हो सकता है। शनि 6th हाउस में है तो आपके साथ शत्रुता तो बनी ही रहेगी। आपके अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, साझेदारी, कोई भी आपका दुश्मन हो सकता है, इसलिए आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। इनकम से ज़्यादा खर्च होगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है तो किसी न किसी रूप में आपको खर्च होता रहेगा। खर्च इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। शनि 6th हाउस में है तो आपके ऊपर ऋण का भी एक दुर्योग बन रहा है, जो परिस्थितियों को समझते हुए खर्च करे। कमाई जितनी होगी उससे ज़्यादा खर्च होगा, यानी कि पैसा आएगा तो चला भी जाएगा। पैसा बीमारी पर खर्चा हो सकता है, महंगी चीज़ें को खरीदने पर खर्चा हो सकता है, कोई ज़रूरतमंद रिश्तेदार आपसे पैसा मांग सकता है, मतलब पैसा आपकी जेब से बाहर जाना निश्चित है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो विदेश से इनकम का माध्यम बनते हैं, फौरन से कमाई शुरू होती है। अगर आप विदेश में हैं या विदेश से कनेक्टेड है तो बिजनेस के दृष्टिकोण अपनाइए। शनि आपको खूब कमाने का मौका देंगे। लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है तो बीमारी की संभावना बनी रहेगी। स्वास्थ्य समस्या अचानक हो सकती है। जब शनि की दृष्टि 8th हाउस पर होती है, 12वें घर पर होती है, तो जीवन में बहुत कुछ अचानक होता है। आपको लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानियों हो सकती है, फेफड़े से संबंधित परेशानी हो सकती है। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें, नियमित योग करें, एक्सरसाइज करें और बाहरी चीज़ों को अवॉइड करें। परहेज सबसे अच्छा उपचार है। ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ जाएगी, धोखाधड़ी से बचे। शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर भी है, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ज़्यादातर काम आप ऑनलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन परचेज करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा समय बिताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको केयरफुली रहना है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए बचने का प्रयास करें। बहुत सोच समझकर ऑनलाइन पेमेंट करें। शनि 4th लॉर्ड होके 6th हाउस में बकरी हैं, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ी डील हो सकती है। 3रा भाव संचार से भी जुड़ा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। 3rd हाउस साहस भी बढ़ाता है, हौसले भी देता है। आपके भीतर कुछ बड़ा हासिल करने का साहस उत्पन्न होगा। आपके कार्य में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे। बकरी शनि आपको दूसरा मौका देने जा रहे हैं। अब जानते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, शनि के बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते सूर्य को जल अर्पित करें। धन्यवाद।